आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। मेरे प्रियो, ये अच्छा समय रहेगा, इस लिंक को कॉपी करें, अपने दोस्त परिवार को शेयर करें ताकि हम सब मिलकर आत्मिक विचार में जुड़ने पाए। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन आसमानी बाप, आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम आगे कार्य में जाते हैं, आपकी अगुवाई हमारे जीवन मांगते हैं। प्रभु होने देना, आप हमारी मदद करना, आप हमारी सहायता करना परमेश्वर। और इस समय प्रभु आराधना दल को और प्रभु हमारे जितने भी लोग कार्य करते हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए बहन स्टेफी के साथ हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। कौन है राजाओं का राजा, कौन
उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आइए ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो भला है, वो योग्य है, वो हमारी आशा है। आमेन। आइए थोड़ी देर अपने बस हाथ को उठाकर उसका धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दुनिया का बादशाह हमारे को बचाने, हमारे को चंगाई देने आया है। वो हमारी आशा है। हालेलुया। तू योग्य योग्य, ओ तेरी महिमा हो। मैं वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला,
उठाकर उसको बोले वो योग्य है, उस सब नामों से उसका नाम ऊंचा है, वो महान है, वो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर हमारा। ओ तू योग्य, तू पवित्र, तू भला, तेरी स्तुति हो। अगर आप आगे आना चाहते हैं वेदी पे, बस उसको कहने के लिए कि प्रभु तू कितना भला है, कितना विश्वास योग्य है, तेरी हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आइए सामने आइए। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कहते परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दे, मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे को नई नौकरी चाहिए। लेकिन आज हम उस परमेश्वर का पहले धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि हमारे मांगने से पहले वो देता है। तेरा नाम यीशु, तेरी स्तुति हो, योग्य तेरा नाम, योग्य तेरा नाम यीशु, तेरी स्तुति हो, योग्य तेरा नाम, योग्य तेरा नाम यीशु, तेरी स्तुति हो, योग्य तेरा नाम, योग्य तेरा नाम यीशु, तेरी स्तुति हो, योग्य तेरा नाम। ओ रा 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 से रा 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 रा। आइए आवाज उठा के उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। अगर आपको अन्य भाषाओं में बोलना आता है, बोलिए। आइए उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो योग्य है, वो सब नामों से उसका नाम महान है। ओ रा 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 से रा 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 रा। ओ रा 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 से रा 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 रा। योग्य तेरा नाम यीशु, ओ हालेलुया। योग्य तेरा नाम, योग्य तेरा नाम यीशु, तेरी स्तुति हो, योग्य तेरा। मैं चाहती हूँ कि आज हम अपने आवाज़ों को उठा के अपने रीति से उसको धन्यवाद देंगे। किसी गीत की वजह से नहीं, किसी आराधना दल की वजह से नहीं, पर क्योंकि हम अपने हृदय से उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वो योग्य है। Not because of anything else, but because we want to say how worthy He is, how holy He is, how wonderful He is. आइए आवाज उठाइए। आवाज उठा के, क्योंकि आप जानते हैं कि वो योग्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो पवित्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो भला है, विश्वास योग्य है। We give you the glory. तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य। Oh, you're worthy, you're worthy.
बस कहे तू योग्य है, 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 तू योग्य है। तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई नहीं। तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा गाते हैं। तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा गाते हैं। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद स्टेफी बहन कि आपने आराधना दल के साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करने में हमारी मदद किया। और हम विश्वास करते हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, आपने भी परमेश्वर की आराधना में आनंद उठाया है। आइए समय है इस सप्ताह की सूचनाओं का। हमारे बीच में पास्टर अखिल आएंगे और इस सप्ताह की सूचना के विषय में बताएंगे। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हो। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा
कि इस आत्मिक विचार में आप जरूर जुड़े ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों में बढ़ने पाए। हर शुक्रवार को परमेश्वर से मुलाकात की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में शाम 6:30 बजे होती है। यदि आप हमारे साथ कलीसिया भवन में नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि जूम, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। ध्यान रहे, आज इस शाम 6 बजे जवानों की एक विशेष यूथ सभा हो रही है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप जवान हैं जरूर कलीसिया भवन में हमारे साथ जुड़े ताकि हम सब जवान परमेश्वर के बारे में जानने पाए और उसके वचनों में बढ़ने पाए। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप जरूर दिए गए नंबर पर या पासवान के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर अखिल कि आपने सप्ताह की सूचना हमें बहुत अच्छे से बताया। आइए समय है कि हम अपने परमेश्वर को अपने भेंट और दशमांश को दें। अब हमारे बीच में पास्टर अखिल आएंगे और हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से भेंट और दशमांश देने के विषय में परमेश्वर के वचन से बताएंगे। यह समय भेंट और दशमांश देने का है। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचनों से मैं आपको उत्साहित करूंगा। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर धनी होकर आपके लिए, मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं और आप धनी बन जाए। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रभु को देते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर हमें और आपको आनंद के साथ वापस देता है, हर्ष के साथ। आइए हम इस समय परमेश्वर को परखें, वो परमेश्वर जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। क्यों ना हम अपनी कमी घटी में से उस परमेश्वर को दे, क्यों ना हम अपना भेंट और दशमांश परमेश्वर के लिए लेके आए जो हमसे खुश होने पाए। और बाइबल बताती है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमें परखना है परमेश्वर को ताकि परमेश्वर हमारे देने के अनुसार हमें दुगना आशीष देने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम अपने भेंट और दशमांश को लेकर आते हैं, प्रभु होने दे हमें सिखा ताकि हम सही चीज आपको देने पाए। पिता, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगकर सबने कहा आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर आ रहे डिटेल के माध्यम से आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने भेंट और दशमांश को प्रभु को दिया है। यदि आप किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं तो आपकी स्क्रीन पर दी हुई डिटेल्स के द्वारा आप अभी भी भेज सकते हैं। आइए समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर जॉनसन आएंगे और हमें परमेश्वर के वचन से उत्साहित करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के आत्मिक मनन में हम जाते हैं और मेरे साथ प्रभु के वचन से देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय वचन 27 से 30 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यहाँ पे बाइबल हमें एक स्त्री के विषय में बताती है जो 12 बरस से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है। और उसने उस बात को सुन करके वो आई और उसने प्रभु के वस्त्र को छू लिया और चंगी हो गई। और आपने कई बार हो सकता है इस घटना को पढ़ा हो, कई बार हो सकता है इस घटना पे प्रीचिंग सुना हो, कई बार इस घटना पे आपने मनन किया हो, लेकिन आज मैं इस घटना के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि कैसे वो स्त्री अपने विश्वास के कारण चंगी हो गई। जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, हम उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। यहाँ बाइबल वचन हमें बताता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 28 में उस स्त्री के विषय में लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वो ऐसा बोलती थी,
क्योंकि वो ऐसा कहती थी और कहने से हमारा विश्वास प्रकट होता है। आज इस बात पर निर्भर करता है, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के विषय में सुनते हैं, जब हम प्रभु की चर्चा सुनते हैं और जब हम प्रभु की बातों पर ध्यान देते हैं, हम क्या विश्वास करते हैं। और ये विश्वास हमारे बोलने के द्वारा दिखाई देता है, ये विश्वास हमारे कहने के द्वारा दिखाई देता है, ये विश्वास हमारे प्रतिदिन की बातों में दिखाई देता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आज के आत्मिक विचार में हम सीखेंगे कि प्रभु ने कैसे चंगाई और छुटकारे का काम मेरे और आपके लिए आज से 2000 साल पहले ही पूरा कर दिया है। लेकिन हमें उसे रिसीव करना है, उसे हमें अपने जीवन में ले लेना है। और हम उसे कैसे अपने जीवन में रिसीव करेंगे और कैसे हम उसे अपने जीवन में ले सकते हैं, उसके लिए हम क्या विश्वास करते हैं और हम क्या बोलते हैं और हम कैसा अपना जीवन बिताते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है। बाइबल बताती है प्रभु ने कलवरी के क्रूस पर कहा सब कुछ पूरा हुआ। उसने अपना बलिदान मेरे और आपके लिए दे दिया, उसने उद्धार का कार्य मेरे और आपके लिए कर दिया। और यहाँ पे वो स्त्री का विश्वास था और इसीलिए उसने उस चंगाई को रिसीव कर लिया। यदि मैं और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर रहा है, प्रभु मुझे चंगाई दे रहा है, प्रभु ने मुझे चंगा किया है, और हम ऐसा बोलते हैं और ऐसा बिलीव करते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं, तो वो हमारे मन में कार्य करता है। क्योंकि प्रभु ने पहले से मेरे और आपके लिए अद्भुत कामों को कर दिया है। जैसे ये वर्ष अद्भुत का आश्चर्य कर्मों का साल है, अद्भुत कामों का साल है, और ये वर्ष जैसे अद्भुत कामों का वर्ष है, हम प्रभु के अद्भुत काम, प्रभु के आश्चर्य कर्म हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। लेकिन कब? जब हम प्रभु पे उस रीति में विश्वास करेंगे जैसा प्रभु चाहता है। बाइबल बताती है कि जो मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है और मन में विश्वास करता है, वो उद्धार प्राप्त करता है। हमें पता है उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, और मन में विश्वास करना जरूरी है। और ठीक उसी प्रकार हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारे जीवन में जो भी हम प्रभु से चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें प्रभु के वचनों पे विश्वास करना जरूरी है, और उसका मुंह से बोलना और उसका मन में विश्वास करना जरूरी है। जैसे दाऊद अपने वचन में कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। और वो अपने वचनों के अनुसार प्रभु से कई आशीषों को प्राप्त किया और कई जगहों में उसने प्रभु से आशीषें प्राप्त की और कई युद्ध उसने लड़े और वो जीता, क्योंकि वो कहता था मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। हम देखते हैं उसके विषय में कई जगहों में शत्रुओं ने उसे घेर लिया, कई जगहों में शत्रुओं ने उसे ऐसा घेर लिया कि वो मृत्यु के करीब था, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। ये उसके मुंह का अंगीकार है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके मुंह का अंगीकार क्या है। क्या आपके मुंह का अंगीकार प्रभु के वचन के अनुसार है, या आप उन सिचुएशंस को देखते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हैं जो आपके चारों ओर हैं? हमें उन परिस्थितियों से अधिक प्रभु के वचन पे विश्वास करना है और उसी को बोलना है और उसी को अंगीकार करना है, और तब प्रभु की प्रतिज्ञाएं जो प्रभु के वचन में हैं, जो उसने हमारे लिए की हैं, वो प्रतिज्ञाएं एक्टिवेट होती हैं, वो प्रतिज्ञाएं काम करने लगती हैं। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और जब उसने इस सृष्टि को रचा और बनाया, इससे पहले कि आदम और हवा कोई भी बुरा या भला काम करते, प्रभु ने जब उन्हें बनाया, उन्हें आशीषित किया। बाइबल बताती है कि उसने पहले से ही उन्हें आशीष दे दी। और बाइबल बताती है जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, इससे पहले कि वो कुछ भी बुरा या भला करता, प्रभु ने उसे आशीष दे दी। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रभु की ओर से हम पहले से ही आशीषित हैं।
लेकिन कई बार हमारी सोच पहले के जैसी ही रहती है, लेकिन बाइबल कहती है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और हमें भी ये विश्वास करना जरूरी है कि अब मैं एक नई सृष्टि हूं और पुरानी बातें बीत गई हैं। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में काम करने लगती हैं। लेकिन उसके लिए हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होना जरूरी है। और जब हम अपने विश्वास को बदलते हैं, क्योंकि हम अब नई सृष्टि है और प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया और उसने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है, इस कारण से अब हम आशीषित हैं। और पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी बातें बीत गईं। इसीलिए अब हमारा जो सोच है वो बदलना चाहिए। और सोच ये है कि अब प्रभु ने हमें एक आशीष को पहले से ही दे दिया है, हमारे लिए पहले से ही उसने आशीष को रिलीज कर दिया है, चंगाई को दे दिया है, छुटकारे को दे दिया है। जो कुछ आप प्रभु से मांग रहे हैं इस अद्भुत वर्ष में प्रभु ने आपके लिए दे दिया है, क्योंकि वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। और वो सब काम प्रभु ने आपके लिए कर दिए हैं, लेकिन आपको केवल उसे रिसीव करना है, केवल उसे लेना है। और कैसे आप उसे ले सकते हैं, कैसे आप उसे रिसीव कर सकते हैं? जब आप प्रभु के लिखित वचन में विश्वास करेंगे। जब आप प्रभु के लिखित वचन पे विश्वास करेंगे, उसको मन में पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तब बाइबल बताती है कि वो हमारे जीवन में आशीषित होना शुरू करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहोशू से प्रभु कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, तो दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और ये वचन इस रीति में इसीलिए कहता है क्योंकि प्रभु ऑलरेडी हमें आशीषित कर चुका है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन पे विश्वास करते और उस पर मनन करते और उसको अपने जीवन में बसने देते हैं, वो 100 गुना फल लेकर के आता है। क्योंकि प्रभु के द्वारा किया गया कार्य बहुत ही अद्भुत है। वो ऐसा कार्य है जो उसने हमारे लिए कर दिया। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में अपना जीवन जीते हैं जहां लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की सोच ये होती है कि प्रभु उनके लिए कोई अच्छा कार्य करेगा। और वो ऐसा सोचते हैं कि प्रभु उनके लिए आने वाले समय में कुछ अच्छा काम करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रभु का वचन कहता है उसने हर एक भली चीज़ें, हर एक भली बातें उसने पहले से ही हमारे लिए कर दी हैं। केवल हमें उसमें विश्वास करना है। क्या होता है जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु अभी करेगा, हम उससे मिन्नत करते हैं, हम उससे मांगते हैं, हम दुखी होते हैं, प्रभु की ओर निहारते हैं, देखते हैं और कहते हैं प्रभु कुछ कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, उसने आपके लिए पहले से ही अच्छी से अच्छी आशीषें रिलीज कर दी हैं। क्योंकि उसने कहा आशीषित हो, फूलो फलो और संसार पर नियंत्रण कर लो। ऑलरेडी उसने पहले से ही आपको आशीषित कर दिया है। और जब आप आशीषित हैं, आपको उन्हें रिसीव करना है। और रिसीव करेंगे जब आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे और उस पर भरोसा करेंगे और उसे अपने जीवन में बसने देंगे। लेकिन होता क्या है, कई बार हम प्रभु के वचनों की तुलना में अपनी परिस्थितियों पर अधिक विश्वास करते हैं और अधिक भरोसा करते हैं। हम उन देखी हुई चीजों पर अधिक भरोसा करते और देखी हुई चीजों पर अधिक विश्वास करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम देखी हुई चीजों पर अधिक भरोसा करते हैं बजाय के प्रभु के वचन पर। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, हमें प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। यहाँ पे जिस स्त्री के विषय में हमने बात की, वो 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी और उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया था। और उसकी परिस्थिति ये थी कि वो दुखी हो सकती थी, निराश हो सकती थी और कह सकती थी अब मैं कभी ठीक नहीं होंगी। लेकिन बाइबल बताती है जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, तब वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी।
आज जब आप प्रभु के बारे में सुनते हैं, आज जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आज जब आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आज जब आप प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, आपका विश्वास क्या होता है? आप क्या कहते हैं? यदि आप कहते हैं आशीषें मेरी हैं, आशीषें आपकी हैं, तो सच में वो आशीषें आपकी हैं और उनसे आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है हमें उस पर विश्वास करना है। यशाया 53 अध्याय में उसका 4 पद में प्रभु का वचन कहता है, उसने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। यहां पे एक पास्ट की बात है, बीती हुई बात है। उठा लिया, वो हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को अपने ऊपर उठा चुका है। इसमें मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अभी उठाएगा नहीं, परंतु वो उठा चुका है। लेकिन कब हम उसके उठाए चुकने की, उस काम को जो उसने कर दिया है, उसकी आशीष को हम कब प्राप्त कर पाएंगे? जब हम उसमें विश्वास करेंगे, जब हम विश्वास करेंगे कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम विश्वास करेंगे कि उसने मेरे उद्धार का कार्य, मेरी आशीष का कार्य पहले से कर दिया है। प्रभु का वचन कहता है, उसने हमें अधिकार दिया है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। अर्थात उसने मुझे और आपको पहले से अधिकार दे दिया है। ऑलरेडी उसने हमें अधिकार सौंप दिया है, लेकिन हम कैसे उस अधिकार को, उस आशीष को अपने जीवन में ले सकते हैं? जब हम उसके वचनों पे विश्वास करेंगे और अपना मुंह खोलेंगे और ऐसा बिलीव करेंगे जैसे वो स्त्री अपना मुंह खोल के कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो उस चीज को खोलती है। इस संसार में, इस दिखते हुए संसार में वो उस चीज की घोषणा करती है, जबकि अभी वो ठीक हुई नहीं है, अभी वो रोगी है, लेकिन फिर भी वो इस बात की घोषणा करती है कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और क्योंकि वो इस संसार में उस बात की घोषणा करती है, वो उसके लिए उस स्वर्गीय स्थानों में खोला जाता है। और यदि हम इस संसार में अपने लिए आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु के वचन से, तो वो उस आत्मिक जगत में मेरे और आपके लिए खोला जाता है और उनको हम रिसीव कर लेते हैं और उनको हम ले लेते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज की परिस्थिति से हम बाहर निकलें, अपनी हर एक सिचुएशन से, निराश करने वाली, दुखी करने वाली, परेशान करने वाली चिंताओं और फिक्रों से बाहर निकलें और प्रभु पे भरोसा करें और प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि प्रभु का वचन वही हमें कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बातों में हम प्रभु पे भरोसा रखें। उसने कहा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि ऑलरेडी वो कीमत को चुका चुका है। वो ऑलरेडी उस बलिदान को मेरे और आपके लिए दे चुका है। वो ऑलरेडी उन आशीषों को मेरे और आपके लिए रिलीज कर चुका है। और इसीलिए वो कहता है, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। यदि अभी भी हम चिंता करते और प्रभु की ओर ताकते और निहारते कि प्रभु मेरे लिए कुछ कर, तो अब वो दोबारा से आपके लिए और कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लिए अपना बलिदान दे चुका है। बाइबल कहती है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा और हमारे लिए दे दिया, वो बाकी वस्तुएं क्यों कर ना देगा। अर्थात उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया, और हमें विश्वास करना है कि उसने बलिदान कर चुका है, वो आशीषें दे चुका है। जब हम मांगते हैं, इसीलिए हम पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन कई बार जब अपनी सिचुएशंस को देखते हैं, जब अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं, पता नहीं प्रभु मेरे लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करूंगा, जैसा उस स्त्री का विश्वास था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आपका भी विश्वास ऐसा हो, जब मैं प्रार्थना करूंगा मैं चंगाई रिसीव कर लूंगा, जब मैं प्रभु के वचनों को बोलूंगा मैं चंगाई रिसीव कर लूंगा।
जब मैं प्रभु के भवन जाऊंगा मैं चंगाई रिसीव कर लूंगा। जब मैं प्रार्थनाओं में बैठूंगा मैं चंगाई रिसीव कर लूंगा। हमारा भी विश्वास इस रीति में होना चाहिए। और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं, जब हम ऐसा भरोसा करते हैं, हम प्रभु को खुश करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और हम उसे कैसे खुश कर सकते हैं? विश्वास करके। और विश्वास क्या है? इब्रानियों की पत्री में कहता है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास वही है जो चीजें हमें दिखती नहीं। उस स्त्री को चंगाई दिख नहीं रही थी, उस स्त्री को प्रभु का वस्त्र दिख नहीं रहा था, परंतु वो कहती थी क्योंकि उसका विश्वास वैसा था। जब आप बोलते हैं किसी चीजों को, जब आप प्रभु के वचनों को बार बार बोलते हैं, वो आपका बिलीव बन जाता है, वो आपका विश्वास बन जाता है। और जब आपका विश्वास वो बन जाता है, आप उसका फल काटने पाते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में बहुत सारी निराश करने वाली बातें होती हैं, बहुत सारी हताश करने वाली बातें होती हैं जो हमारे विश्वास को ले जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक दृष्टांत दिया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब उसने बीज को बोया तो कई बीज रास्ते में गिरा, पथरीली भूमि पे गिरा और झाड़ियों में गिरा, और जो रास्ते में गिरा उसको चिड़िया उठा के ले गई। ऐसे ही शैतान हमारे जीवन से प्रभु के वचन को उठा के ले जाता है ताकि हम उस पे बिलीव ना कर सकें। हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, लेकिन वो बहुत समय तक हमारे जीवन में रहता नहीं है। वो चिंताओं के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, शैतानिक चीजों के द्वारा हमारे जीवन से चला जाता है और हमारा मन उसको थामे नहीं रहता। और जब हमारा मन उसको थामे नहीं रहता, उन प्रतिज्ञाओं को थामे नहीं रहता जो प्रभु ने हमसे की है, हम आशीष से वंचित रह जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हमारे मन एक अच्छी उपजाऊ भूमि के समान होना चाहिए। जब प्रभु का वचन उसमें गिरे, उसे अच्छे से थामे रहे, और ना केवल थामे रहे परंतु प्रभु का वचन कहता है कि उसे ना केवल थामे रहो परंतु उस पर मनन करो। यहोशू को प्रभु ने कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। आज मैं आपको इसी वचन को उत्साहित करूंगा। हमें उसमें ध्यान देना है, हमें उस पर मनन करना है और हम प्रभु से आशीष पाने पाएंगे। मैं आशा करता हूं आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे अंदर ऐसे विश्वास को बढ़ा, हमें ऐसा बना ताकि हम संसार की नेगेटिव बातों से निराश ना हो, हताश ना हो, और हम अपनी उन सिचुएशंस, उन परिस्थितियों पर फोकस ना करें जो हमें तेरे विश्वास से, तेरे वचन से दूर ले जाती हैं, परंतु हमें ऐसा बना प्रभु ताकि हम तेरे वचनों पर भरोसा करें, तेरे वचनों पर विश्वास करें और उन्हें अपने जीवन में बसने दें ताकि हम उसके बड़ी आशीष और बड़े प्रतिफल को अपने जीवन में देखने पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं। हर एक के जीवन में आज का वचन बसने पाए, और जब वो इस आत्मिक मनन का भाग हुए हैं, ये सच में उनके आत्मिक ग्रोथ का एक कारण होने पाए। प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इन लोगों के हृदय में जो भी नेगेटिव विचार, नकारात्मक बातें हैं, उन्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम दूर करते हैं और उसके जगह आपका वचन उनके हृदयों में बोते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु, यदि कोई बीमार है, कोई परेशानी में है प्रभु, आप अपनी चंगाई उनके जीवन में उंडेलें प्रभु जी। और हम जानते हैं आपने पहले से उंडेल दिया है उन हर एक लोगों को तैयार कर, ताकि वो उसे रिसीव कर लेने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं ताकि वो उसे लेने पाए प्रभु जी। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी सुरक्षा, तेरी दया हर एक के जीवन पर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हम सबों के साथ होती रहे। और सब ने कहा आमीन।